दोस्तों। तो आज का वीडियो केवल होमवर्क के लिए है। आप लोग जितना होमवर्क पूछे हैं टोटल होमवर्क इसी वीडियो में बना देते हैं। तो ये वीडियो नंबर है 7। इस वीडियो में केवल होमवर्क होगा और आप लोग जो भी कमेंट्स किए थे वो टोटल होमवर्क ले लिए हैं। अगर फिर भी बच गया होगा तो फिर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोग का पहला सवाल होमवर्क से, जैसे कि मान लीजिए है A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू है 4 3 2 और आपको बताना है AB इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग ये पढ़े थे AB इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि 1 2 3 A का मान रख दीजिए गुना B का मान रख दीजिए 4 3 2। इसमें होता क्या है, पहला जो कॉलम है 1 गुना 4। अब ध्यान दीजिए कॉलम हो गया आपका 1 और यहाँ का अंक हो गया 4। फिर आपका प्लस दूसरा कॉलम है 2 गुना 3 और फिर ये 3 और फिर ये 2। ये आप गुना कीजिएगा तो ये 4 ये 6 और ये 6। तो ये हो गया 6 6 12 अच्छा 16। ये हो गया ए कंप्लीट। नेक्स्ट अगला सवाल है 1 2 3 और B है 1 2 3। आपको बताना है AB इक्वल टू व्हाट। फिर आपको इसी तरह से A का रिजल्ट है 1 2 3 और ये B 1 2 3। तो पहले आपको ये आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम 1 2 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब आप देखिए कि इसमें सेकेंड कॉलम नहीं है और जो भी अंक है वो गैप कर दिया है। तो गैप कर दीजिए 1 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हम लोग हो गए ये 1 ये 2 ये 3 ये हो गया 2 4 6 ये 3 ये 6 और ये 9। ये हम लोग का आंसर कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट ये जो अगला जो सवाल है ये बहुत लोग कमेंट्स किए थे इस सवाल के लिए। होमवर्क से A इतना B इतना और हम लोग बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो A प्लस B इक्वल टू व्हाट। A रिजल्ट B रिजल्ट वही मतलब 1 2 3 1 2 3 बताना है A प्लस B। इससे पहले बताना था A गुना B, अभी बताना है A प्लस B। तो आपको याद होगा हम लोग जोड़ तभी सकते हैं, हम कोई भी दो अवयवों को जोड़ेंगे तभी जब उसका कोटि एक समान होगा। तो इसका कोटि देखिए कितना है, इसमें 3 रो है 3/1 और यहाँ 1 रो है 1/3। तो यहाँ जो कोटि है वो अलग है, यहाँ 3/1 है यहाँ 1/3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ A प्लस B संभव
नहीं है, क्योंकि ए और बी का कोटि असमान है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ए प्लस बी ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए और बी का जो कोटि है असमान है, अलग अलग है, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ेंगे तभी जब ए और बी का सेम कोटि होगा। तो इस तरह से ये जवाब होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, a इक्वल टू 1 4 2, b इक्वल टू 3x 2 और ab इक्वल टू 0, तो x का मान निकाले। अब ध्यान दीजिए, a और b का मान दिए, दोनों में गुणा करने में 0 है, तो x बताना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, a b इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 1, फिर ये 4, ये 2, फिर ये आपका 3x 2 बराबर है 0। पहले लोग गुणा करेंगे, 1 गुना 3 प्लस 4 गुना x प्लस 2 गुना 2 बराबर हो गया 0। ये हो गया 3, ये आपका हो गया 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, बराबर में 0 आप भी हुए। ध्यान दीजिएगा, ये 4 और 3 हो गया आपका 7 प्लस 4 बराबर में 0 है, तो हम 0 की जगह पर 0 आप भी लिख सकते हैं, जैसा जरूरत होगा। यहाँ एक पद है इसलिए 1 0। अब हम लोग तुलना कर लेंगे, यहाँ जो पहला है बराबर होगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/4। ये हम लोग का x का मान कंप्लीट। फिर बता दें कि आज का टोटल सवाल होमवर्क से है, जो भी आप लोग कमेंट्स किए थे, तो बहुत सवाल था, इसलिए केवल आज वीडियो होमवर्क्स का ही बना दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चलिए अगला सवाल हम लोग का है 3x3 कोटि में a इक्वल टू, a है 3 1 2 3 1 0 1 2 3 और b इक्वल टू है 1 2 1 3 1 2 2 4 1 और बताना है AB इक्वल टू 1। तो गुना करना है 3x3 कोटि में। ध्यान दीजिएगा, AB, A का रिजल्ट हो गया 3 3 1 1 1 2 2 0 3, फिर आपका B का मान 1 3 2 2 1 4 1 2 1। इसमें आपको ध्यान देना है, जितना कॉलम है, जैसे पहला कॉलम उतार दीजिए 3 3 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, फिर प्लस दूसरा कॉलम उतार दीजिए 1 1 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, फिर आपका प्लस 2 0 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी तीनों कॉलम बारी बारी से, फिर गैप करके फिर पहला कॉलम 3 3 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 1 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर आपका प्लस 2 0 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और फिर गैप करके फर्स्ट 3 3 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस दूसरा कॉलम है 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस आखिरी कॉलम है 2 0
3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अब हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। क्या होगा फिर समझ लीजिए, पहला कॉलम लिखकर पहला अंक, दूसरा कॉलम दूसरा अंक, तीसरा कॉलम तीसरा अंक, फिर गैप करके पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, फिर गैप करके पहला पहला अंक दूसरा दूसरा अंक तीसरा तीसरा। तीसरा से गुना अपना सेट किए। अब आपको सब बना देना है। 3 3 6 2 8, 3 3 6 और 4 10 और ये हो गया हम लोग का 11। फिर आपका 6 1 7 8 ये हो गया 15, ये 6 1 7, फिर ये 2 2 4 12 16, फिर आपका 3 3 2 5 2 7, 3 2 5 और ये 1 4 5 3 8। ये हम लोग का गुना हुआ 3/3 का एक कंप्लीट कीजिए। तो जितना कॉलम होता है इतना प्लस होता है, एक कॉलम होगा तो प्लस नहीं होता है। तो आपको इस तरह से सेट करना है। अब बार बार ऑपरेशन प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी आपके पास किताब है, किताब का भी क्वेश्चन बनाइए, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 बताना है। a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a। a आपका है 1 1 1 1 1 1, फिर आपका इंटू 1 1 1। और ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का ये जो गुना होगा 1 1 1 गुना 1, फिर प्लस 1 1 1 इंटू 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1, यानी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम उतारकर 1 से गुना हुआ सब में, फिर गए 1 1 1 गुना 1, फिर प्लस 1 1 1 गुना 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1, फिर गए 1 1 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 1 1 इंटू 1 प्लस 1 1 इंटू 1। अब आप सब आप जोड़िएगा तो ये गुना होगा, जोड़िएगा तो 3 3 होगा, 3 3 3, ये 3 ये 3 ये 3, यानी प्रत्येक पद जो है हम लोग का ये 3 है। ये हो गया a स्क्वायर। देखिए ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो सब में जो कॉमन है वो कॉमन आप ले लीजिए। यानी जब कॉमन लीजिएगा तो 3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 1। अब आप ध्यान दीजिएगा 3 और ये जो 1 1 है वो a का मान है, ये हम लोग का 3a हो गया। यानी इस मान पर a स्क्वायर इक्वल टू 3। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। ये समीकरण 1। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, ये समीकरण 2। और x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 6, ये समीकरण। हम लोग इस सवाल से x y z का मान बताना है। 3 समीकरण है, तो जैसा कि आप जानते हैं जब 3 समीकरण है तो पहले 2 को हल करके आप कोई एक राशि कटा दीजिए, जैसे x y z। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 1
-2, एक है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, वही 2 जो है वो x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4। तो हम लोग घटाव में चिन्ह बदले, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया -y और ये 4, अब ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस, तो -4 में 3 कैसे कीजिएगा -1, तो ये कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 1। ध्यान दीजिएगा अब हम लोग करेंगे क्या कि इस y का मान को 1 में रखेंगे तो एक समीकरण बनेगा और एक 3 में रखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, y का मान है 1 और ये z इक्वल टू 3, x प्लस जेड इक्वल टू 3 माइनस 1, x प्लस जेड इक्वल टू 2, ये समीकरण हम लोग का हो गया 4। अब हम y का मान एक जगह और रखेंगे, समीकरण 3 से तो x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6, हम लोग का y का मान है 1, तो x प्लस 1 प्लस 4z इक्वल टू 6, x प्लस 4z इक्वल टू हो गया ये 5, ये हो गया हम लोग का समीकरण 5। अब हम लोग समीकरण 4 और 5 यानी 4 और 5 को लेकर हल करना है। तो जैसे कि 5 में x और यहाँ पे x है, अब ध्यान दीजिएगा, तो अब हो गया कि समीकरण 4 माइनस 5, तो जो 4 है वो इस तरह का है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2, और फिर दोस्त x प्लस 4z इक्वल टू 5, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4z में z घटाइएगा -3z, 5 में 2 घटाइएगा -3, ये कैंसिल, z इक्वल टू 1। हम लोग के पास x और ध्यान दीजिएगा y और z मिल गया, तो हम लोग कहीं रखकर आपका x निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, हम लोग के पास दो मान है, y है और z है, तो x y का मान 1, ये भी मान 1, ये 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात है x y z। चलिए कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा अगला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस माइनस 1, ये प्लस 1, और इधर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताना है y। अब आप ध्यान दीजिएगा पहला के साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दूसरा के साथ जोड़ दीजिए, 2 माइनस 2, ये -1 और ये +1, फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 1। लेकिन ये उत्तर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो मान है i का मान है, तो बराबर में आप i भी लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का उत्तर कंप्लीट है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट एक और सवाल, यदि x y z अल्फा इक्वल टू ओमेगा क्यू आई स्क्वायर साइन 30 डिग्री और tan 60 डिग्री,
तो एक्स वाई जेड अल्फा इक्वल टू वाई, तो ये आप बता दीजिए एक्स वाई जेड अल्फा। देखिए ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में पढ़े हैं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और tan 60 का √3। और यहाँ x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 1/2 और अल्फा बराबर √3। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ लोग कमेंट्स किए सर लूसेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप लोग बता दें कि लूसेंट मेरे पास घर पर नहीं है, तो इसलिए क्लास में बताएंगे जब आप मिलिएगा। अभी मेरे पास किताब नहीं है। हाँ, यदि आप अरुण के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा तो हम फ्री बना देंगे। तो अरुण के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कमेंट्स कर दीजिएगा, वो सवाल खींचकर या मैसेज कर दीजिएगा, यानी सवाल ही आप मैसेज कर दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन आपका ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 और आपको बताना है a स्क्वायर प्लस a। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग यहाँ a स्क्वायर निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर हो गया a गुना a, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका हो गया 1 3 into 1 into 1 प्लस 2 4 into 3 into 3, फिर गए 1 3 into 2 into 2 प्लस 2 4 into 4 into 4, 1 प्लस 6 3 प्लस 12, ये 2 प्लस 8 6 प्लस 16, ये हो गया हम लोग का 7, ये हो गया 10, ये हो गया 15 और ये हो गया 22, ये हो गया ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब बताना है ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर है 7 10 15 22 प्लस ए है 1 2 3 4। अब जोड़ दीजिए 7 1 8 10 2 12 15 3 हो गया 18 22 4 26, ये हम लोग का जवाब हुआ। ध्यान दीजिएगा। कुछ कमेंट्स आया था कि सर एग्जाम्पल बना दीजिए, तो जब एक्सरसाइज चलेगा उस समय हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। अभी थ्योरी चल रहा है, तो जितना आप लोग मैसेज किए थे उस सभी सवालों के जवाब है। चलिए मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।